हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जो बीएससी नर्सिंग ओनर्स बीएससी ओनर्स नर्सिंग होती है एम्स के थ्रू फीमेल कैंडिडेट्स के लिए होती है, सिर्फ फॉर फीमेल कैंडिडेट्स ओनली। तो उनमें बीएससी ओनर्स नर्सिंग की सीट्स कितनी हैं एम्स के अंदर? टोटल 14 एम्स के अंदर नर्सिंग जो है वो स्टडी कराई जाती है और उन 14 इंस्टीट्यूट्स के अंदर कितनी सीट है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो सबसे अच्छा एम्स है, बेस्ट एम्स है, वो होता है दिल्ली का, जिसके अंदर टोटल 96 सीट्स हैं बीएससी ओनर्स नर्सिंग की। अगर हम कैटेगरी वाइज उसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जो यूआर कैटेगरी होती है अनरिजर्व कैटेगरी, उसकी सीट्स हैं टोटल 37। अगर हम अनरिजर्व कैटेगरी पीडब्ल्यूबीडी की बात करें तो उसकी सीट्स हैं टोटल 2। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की जो सीट्स हैं वो होती हैं टोटल 9। अगर ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूबीडी की बात करें तो उसकी कोई रिजर्व सीट एम्स दिल्ली में नहीं है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की टोटल 25 सीट्स एम्स के अंदर रिजर्व है। ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी के अंदर सिर्फ एक ही सीट है एम्स दिल्ली के अंदर। अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी की टोटल 14 सीट्स हैं और एससी पीडब्ल्यूबीडी की 1 सीट रिजर्व है। अगर एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब की बात करें तो वहाँ पे जो सीट्स हैं वो 7 हैं एम्स दिल्ली के अंदर और एसटी पीडब्ल्यूबीडी की कोई भी सीट रिजर्व नहीं है। अगर एम्स भटिंडा की बात करें तो एम्स भटिंडा के अंदर टोटल 60 सीट्स हैं बीएससी ओनर्स नर्सिंग की। टोटल अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर 23 सीट आती है। यूआर पीडब्ल्यूबीडी के अंदर टोटल 1 सीट आती है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के अंदर टोटल 6 सीट्स होती हैं। अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो जो ओबीसी कैटेगरी होती है उसमें 15 सीट्स रिजर्व होती हैं बीएससी ओनर्स नर्सिंग भटिंडा एम्स के अंदर। ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी के अंदर सिर्फ एक सीट रिजर्व होती है और शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर 9 सीट्स रिजर्व हैं। एससी पीडब्ल्यूबीडी के अंदर कोई सीट नहीं है। और अगर एसटी कैटेगरी शेड्यूल्ड ट्राइब की बात करें तो वहाँ पे केवल 4 सीट्स हैं एम्स भटिंडा के अंदर। एसटी पीडब्ल्यूबीडी की सिर्फ एक सीट है। अगर एम्स भोपाल की बात करें, जो एम्स भोपाल है वो टोटल 75 सीट्स हैं उसके पास बीएससी ओनर्स नर्सिंग की, और उसमें से जो 30 सीट्स हैं वो बिलोंग करती हैं अनरिजर्व कैटेगरी को, और उसमें से जो यूआर पीडब्ल्यूबीडी की सीट है वो एक है। और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के अंदर 6 सीट्स आती हैं। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन पीडब्ल्यूबीडी की बात करें तो वहाँ पे एक सीट रिजर्व है। अगर ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी में जो है वो 20 सीट्स रिजर्व है एम्स भोपाल के अंदर, और एम्स भोपाल के अंदर जो ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी की कोई भी सीट रिजर्व नहीं है। अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो वहाँ पे 10 सीट उसकी रिजर्व है, और एससी पीडब्ल्यूबीडी की बात करें तो वहाँ पे सिर्फ एक सीट जो है वो रिजर्व है। अगर शेड्यूल्ड ट्राइब की बात करें तो वहाँ पे टोटल 6 सीट्स रिजर्व हैं एम्स भोपाल के अंदर। तो ऐसे ही जो है आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा साफ साफ कि कौन से एम्स में कितनी टोटल सीट्स हैं और कौन से कैटेगरी को कितनी सीट्स रिजर्व की गई हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं और आपको एक आइडिया हो गया होगा कि आपको आपके घर के आसपास कौन सा एम्स है, या फिर आप किस एम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर टोटल कितनी सीट्स हैं। टोटल 966 सीट्स हैं एम्स के अंदर बीएससी नर्सिंग की। और अगर अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर 378 सीट्स आती है। जनरल वाले बच्चे बोलते हैं कि उनको सीट्स नहीं मिलती, 378 सीट्स उनको अलग से रिजर्व की गई हैं। अगर आप लोगों को अच्छा थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, बस ये बात है, वरना आपकी जो सीट्स है वो टोटल 378 है 966 में से। वर्क हार्ड। और अगर इसके अलावा आप लोगों को कोई और डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। और फर्दर अगर आप लोगों को ये पढ़ना है कि कौन सी सीट कौन सी कैटेगरी में, तो आप लोगों को दिख ही रहा है अननेसेसरी वीडियो की लेंथ को इंक्रीज करना सही नहीं होगा। सिर्फ मैं ऋषिकेश की बात कर देती हूँ। जो ऋषिकेश है और जोधपुर है वहाँ पे सबसे ज़्यादा सीट्स हैं बीएससी ऑनर्स नर्सिंग की। टोटल 100 सीट्स होती हैं वहाँ।
ये जो सीट्स हैं वो एम्स दिल्ली से भी ज़्यादा है। एम्स दिल्ली के अंदर सिर्फ 96 सीट्स हैं और ऋषिकेश में देखो आप लोग 100 सीट्स हैं ऋषिकेश और जोधपुर के अंदर। ऋषिकेश अगर किसी को मिलता है तो काफ़ी अच्छी जगह है ऋषिकेश। वहाँ पे यूआर कैटेगरी की जो अनरिजर्व कैटेगरी है वहाँ पे टोटल 38 सीट्स हैं उसकी। और अगर अनरिजर्व कैटेगरी में जो PWBD है वहाँ के बच्चों की सीट्स जो हैं वो 2 हैं। और अगर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की बात करते हैं तो 9 सीट्स जो हैं वो EWS के साथ लिए रिजर्व की गई हैं ऋषिकेश के अंदर। तो अगर EWS PWBD की बात करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ एक ही सीट रिजर्व है उसकी। और OBC की बात करते हैं तो OBC की जो ऋषिकेश में सीट है वो 26 है, अलग से रिजर्व की गई है OBC कैटेगरी के लिए। अगर OBC PWBD की बात करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ केवल एक ही सीट है। अगर शेड्यूल कास्ट की बात करें तो ऋषिकेश के अंदर 14 सीट है शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल कास्ट PWBD के लिए सिर्फ एक ही सीट है। शेड्यूल ट्राइब की 8 सीट अलग से रिजर्व है ऋषिकेश में, लेकिन एज शेड्यूल ट्राइब की PWBD की कोई भी सीट रिजर्व नहीं है ऋषिकेश के अंदर। अब हम टोटल बात करते हैं, टोटल जो सीट्स हैं हमारे पास 966 हो जाती हैं। और अगर हम जनरल कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी की बात करते हैं तो वहाँ पे 378 सीट्स जो हैं वो अनरिजर्व हैं। अगर URPWBD की बात करें तो टोटल अनरिजर्व PWBD के अंदर 15 सीट्स आती है। अगर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की बात करते हैं तो 88 सीट्स जो हैं वो EWS के अंदर आती हैं। EWS PWBD की बात करें तो टोटल 5 सीट होती हैं वहाँ पे। और OBC की बात करते हैं, OBC की जो सीट्स रिजर्व है टोटल हैं वो हैं 248 सीट्स जो हैं वो OBC के लिए रिजर्व की गई हैं। OBC PWBD की बात करते हैं तो टोटल 11 सीट्स जो हैं वो OBC PWBD के अंदर रिजर्व की गई हैं। शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं, शेड्यूल कास्ट के अंदर 138 सीट्स को रिजर्व किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है शेड्यूल कास्ट PWBD, उसके अंदर आती हैं टोटल 8 सीट। नेक्स्ट है शेड्यूल ट्राइब के अंदर टोटल 72 सीट्स रिजर्व की गई हैं बच्चों के लिए अलग से। शेड्यूल ट्राइब PWBD के अंदर सबसे कम सीट्स रिजर्व की गई हैं, सिर्फ टोटल 3 सीट्स रिजर्व की गई हैं ST PWBD के लिए। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, काफ़ी सीट्स है, 966 सीट्स कम नहीं है। काफ़ी अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को एम्स का जो BSc ऑनर्स नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, क्योंकि काफ़ी टफ पेपर आता है। मैं आप लोगों को बता दूं काफ़ी टफ, बहुत ज़्यादा टफ होता है, नीट के लेवल का पेपर होता है। और जो बच्चे नीट में एडमिशन नहीं ले पाते MBBS में वो लोग इसको क्रैक करते हैं। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एम्स BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम। अच्छे से पढ़ें, काफ़ी टाइम अभी आप लोगों के पास नहीं रह गया है। न्यूली अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबा दें, ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो बनाऊं आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए और बिना डिले के आपको सारे के सारे नोटिस पता चलते रहें, क्योंकि ये आपकी लाइफ का काफ़ी क्रिटिकल फेज चल रहा है। अगर आप एक भी डेट मिस हो गई, एक भी शेड्यूल जो है वो एम्स का बहुत ज़्यादा प्रोसेस होता है, अगर एक भी एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड करने में देरी हो गई तो आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कमेंट शेयर कर दें और कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।